जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लेकर हम आ गए हैं बेहतरीन बनाने के लिए। बिहार पुलिस एग्जाम 2025 की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हमें ये मॉडल सेट लेकर आ गए हैं, जो व्याख्या के साथ रहने वाले हैं। ये मॉडल सेट टू रहने वाले हैं। जो ये 100 प्रश्न का जो पार्ट 2 है, तो ये इसमें जो साइंस है, हिस्टोरी, इसमें साइंस, सोशल साइंस, बिहार जो प्रश्न है वो प्रश्न अभी देखेंगे। इससे पहले इसका सेट 1 50 प्रश्न करवा चुके हैं, ये सेट 2 है। तो बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न। इसमें देखो व्याख्या, प्रश्न के साथ व्याख्या दिया गया है, सामने ही है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, जहाँ सबके बचे हुए हैं। तो उम्मीद आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप के साथ। अपने दोस्तों ग्रुपों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो चैनल पर पहली बार अगर आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी ग्रुप में जरूर भेजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न का, और जो बचे हुए प्रश्न हैं वो आज देखेंगे। तो इससे पहले हम करवा चुके हैं कितना 50 प्रश्न, तो 50 से आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। तो जैसे इसका HW दिए थे, इसमें कहा गया है कि किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था। तो किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, क्वांटम फिजिक्स ने। क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटनवाद के को झूठा करार दिया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका व्याख्या क्या किया गया है, क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटनवाद को झूठा ठहराया था, याद रखिएगा। अगली है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़े और इसका सही विकल्प बताएं। इनमें से पढ़ना है, इसका सही विकल्प बताना है। तो इधर इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन बी, एक का आई और दो का गलत है। एक का आई और दो का गलत है। जैसे ये है, एक तो ये हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। अगली प्रश्न है, इसका पीडीएफ से प्राप्त कर लीजिए। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। तो द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, पिक्नोमीटर का। किसका? पिक्नोमीटर का किया जा सकता है, दो द्रवों का घनत्व मापने के लिए। तो यहाँ देखिए व्याख्या में दिया गया है, सबका सब अलग अलग है। कि यहाँ एमीनोमीटर किसको नापता है, तो पृथ्वी तल पर पवन का वेग को नापता। कौन? एनीमोमीटर, जो ये है पृथ्वी तल पर पवन को नापता है। और अगली है बेबामीटर। ये जो बेबामीटर है, ये मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापता है। और यूडियोमीटर जो है वो गैस मिश्रण के आयतन को मापता है। और पिक्नोमीटर ये द्रवों का घनत्व को मापता है। तो दोस्तों ये आपका सारे प्रश्न का आंसर है। अगली प्रश्न पर बढ़ते हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग डैश होती है। बैंगनी रंग का जो प्रकाश है, इसका तरंगदैर्घ्य का जो लगभग होती है वो कितना, 455 से 390 नैनोमीटर। 455 से 390 नैनोमीटर तक इसका तरंगदैर्घ्य होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, बैंगनी का होता है 455 से 390 नैनोमीटर, और नीला रंग का होता है 440 से 485 नैनोमीटर, और नारंगी रंग का होता है 625 से 590 नैनोमीटर, और लाल रंग का होता है 740 से 622 नैनोमीटर होते हैं, याद रखिएगा। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, बेरियम क्लोराइड। कौन? बेरियम क्लोराइड होते हैं, जो याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ इसका व्याख्या दिया गया है सभी का। तो स्ट्रोनियम कार्बोनेट लाल रंग का, और सोडियम नाइट्रेट पीला रंग का होता है। बेरियम क्लोराइड हरा रंग का होता है। कॉपर क्लोराइड वो नीला होता है, याद रखिएगा। अगली है, सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने से बर्फ़ पिघलने लगती है, क्योंकि सर्दियों के दौरान अगर बर्फ़ में नमक डालेंगे तो डालने से बर्फ़ क्या होता है, पिघलने लगती है। क्योंकि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। बर्फ़ के सतह पर पानी के हिमांक बिंदु क्या करता है, कम करता है। इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु
वो धातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। कौन सा एक तत्व और धातु है? ऑप्शन बी हो जाएंगे ब्रोमीन। कौन? ब्रोमीन हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो क्लोरीन का सबसे छोटी होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। सबसे सबसे ज़्यादा किसका होता है? सबसे ज़्यादा ब्रोमीन होता है, उसके बाद सोडियम होता है, तब उसके बाद ब्रोमीन के बाद कैल्शियम, तब सोडियम, उसके बाद क्लोरीन होता है लास्ट में। अगली प्रश्न है, CH3COOCH2CH3 डैश का सूत्र है। तो ये किसका सूत्र है? ये एथेनाइल एथिनिल एथिल इथेनोट का है। इथिल एथेनोट का है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है, मक्खन डैश का एक उदाहरण है। मक्खन किसका उदाहरण है? तो मक्खन आपका पायस का उदाहरण है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे एप्सम एप्सम सॉल्ट का। किसका? एप्सम सॉल्ट का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को आमतौर पर जो कहते हैं वो आपका सही आंसर हो जाएंगे विटीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? विटीकल्चर अंगूर के खेती को। अगली हम पर ले लेते हैं इसमें से सभी ऑप्शन का। जैसे है एविकल्चर। एविकल्चर जो संबंधित है ये पंछी पालन के लिए। किसके लिए? पंछी पालन के लिए एविकल्चर है। और आपका जो ये हो जाएंगे सेरिकल्चर, ये हो जाएंगे आपका रेशम उत्पादन। किसका? रेशम उद्योग का। किसका? रेशम उद्योग का। और आपका ये जो है मोरी कल्चर, ये जो है रेशम के कीट हेतु शहतूत उगाने के लिए है। कौन? मोरिकल्चर। आपका ये जो विटीकल्चर है ये किसके लिए? अंगूर खेती के लिए है, याद रखिएगा। अगली है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? B6 का दूसरा नाम क्या है? कौन सा विटामिन? ऑप्शन सी हो जाएंगे पायरिडोक्सिन हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है? TMV का पूर्ण रूप क्या है? पादप वायरस है ये। पादप वायरस है TMV। इसका जो पूर्ण रूप है वो है टोबैको मोजेक वायरस हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? ऑप्शन बी हो जाएंगे अग्नाशय पैदा करता है। अगली है, 1930 में CV रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। 1930 में CV रमन जो थे वैज्ञानिक, वो किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे भौतिक शास्त्र में जीता था। किसमें? भौतिक शास्त्र में जीता था। कब? 1930 में। रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने की थी। रक्त समूह प्रणाली खोज किसने किया? तो ऑप्शन हो जाएंगे डी। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी, कार्ल लैंडस्टेनर ने। ऑप्शन डी इज द आपका सही आंसर हो जाएंगे। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो परागकोश का। किसका? परागकोश। ऑप्शन सी। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? कौन सा जीवाणु अंडाकार और गोलाकार होता है? तो कोकस जो है वो जीवाणु अंडाकार और गोलाकार होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर दिया गया कुछ निर्देश ध्यानों से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक वृत्ताकार मेज पर 8 व्यक्ति ABCDEFGH है, एक दूसरे की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। तो मतलब ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन हो जाएंगे बी हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। तो यहाँ पूछा गया लास्ट में कि A और B एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो E और H के बीच कौन बैठा है? तो ये ऑप्शन डी है। इसका फिर व्याख्या किया गया है, यहाँ देखिए इसका जो व्याख्या किया गया है, बस आप लोग इसके अनुसार से आप लोग बना सकते हैं। फिर ये भी है, राधा ने सीता से कहा मेरी माँ के इकलौती भाई का पुत्र तुम्हारा भाई है। तो राधा का सीता से क्या संबंध है? तो यानी पिता की बहन की पुत्री। ये यहाँ दिया गया है सारा रीजनिंग में, ये व्याख्या दिया गया है। आप लोग इससे सॉल्व पर देख करके अब अच्छे से समझ पाएंगे। अगली प्रश्न है,
तो इधर आपका मैथ है, आगे चलते हैं। तो लेते हैं हम अगले हिंदी का। जैसे यहाँ दिया गया है कि भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं। भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं, तो 2 रूप होते हैं। कितना रूप होता है, 2 प्रकार का होता है, एक मौखिक और एक लिखित होता है, याद रखिएगा। अगली है, कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है, जब उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्नबोधक अज्ञार्थक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों का क्या नाम दिया गया है। वस्तु की विशेषता को बताने वाले को क्या नाम, तो इनमें से कोई नाम नहीं दिया गया, नहीं संज्ञा, नहीं सर्वनाम, नहीं क्रिया। तो ऐसा कौन सा नाम है जो वस्तुओं की विशेषता बताता है, तो वस्तुओं की विशेषता के बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, याद रखिएगा। अगली है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया को उदाहरण है, तो वो हो जाएंगे संयुक्त क्रिया का। किसका, संयुक्त क्रिया का हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है, सूर्यदास का काव्य किस भाषा में रचित है। सूर्यदास के काव्य किस भाषा में, तो ब्रज भाषा में रचित किया गया है। अगली प्रश्न, जिस संज्ञा से किसी वस्तु, धर्म, गुण अथवा ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं, तो बहुवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुवाचक। चौराहा किस तरह का समासिक शब्द है। चौराहा जो है, चौराहा किस तरह का समासिक शब्द है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे द्विगु समास है। कौन, द्विगु समास है। अगली प्रश्न है, तो ये इधर आपका इंग्लिश आ गया है, इसका आंसर हम बताते हैं, ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी इस खाली जगह पर भरना है। अगली है कि ये आपका फिर इंग्लिश है। तो इस तरह से आपका सारे प्रश्न इसमें दिया गया है, चैप्टर वाइज चैप्टर। तो आप लोग इसे पढ़ करके PDF से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा कुछ करेंट अफेयर की ओर। तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा शहर था। जो G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन स्थल जो हुआ था वो निम्नलिखित में से कौन सा शहर था, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया था। किस वर्ष में अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकारा गया था, तो 2023 में इसको बुलाया गया था। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचांक 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में गरीबों की संख्या सर्वाधिक है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचांक 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में गरीबों की संख्या सर्वाधिक था, तो वो था कौन, भारत देश था। कौन, भारत देश था। अगली प्रश्न, दिसंबर 2024 में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया, और जिसका उद्देश्य युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और कौशल विकास प्रदान करता है। तो ये किसने किया, तो ये बिहार ने किया था। कौन योजना शुरू किया, बिहार ने शुरू किया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, तो चलिए दोस्तों 100 तो करवा चुके हैं। ये आपके जो प्रश्न था, जो बचे हुए हिंदी में करेंट अफेयर ये सारे करवा चुके हैं। आपका पहला सेट मॉडल प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 के साथ आपका 100 प्रश्न करवा चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, जो भी मिस्टेक हुआ इनके लिए सॉरी। तो फिर हम लेकर आते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट व्याख्या के साथ 3rd पार्ट लेकर हम आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसका PDF हम फ्री में अपने टेलीग्राम पर देते हैं, आप लोग जरूर ज्वाइनिंग हुई है टेलीग्राम पर, जिसका लिंक दिया गया है। नहीं तो सर्च कीजिए टेलीग्राम पर जाकर, इस चैनल का नाम अपने आप शो कर देंगे, तो लोगों पहचान करके आप जुड़ जाइए टेलीग्राम से। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।